जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसो अड्डा में। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे CGL 2023 टीयर 1 में पूछे गए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम बताना है वेन वर्ड का। देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेटेड वर्ड है वेन। वेन का मतलब होता है बेकार। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला है सेंसिबल, तो सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदपूर्ण, बढ़िया, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है केयरलेस, लापरवाह, नहीं होगा। और यूजलेस चौथा ऑप्शन है, जिसका मतलब भी होता है बेकार, तो हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गलिबल। गलिबल का मतलब होता है भोला आदमी। भोला आदमी जो होता है, जिसे आप किसी भी काम के लिए राजी कर सकते हो, मनवा। तो उसका यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है। हमें पहला वर्ड दिया है प्लाइंट। प्लाइंट का मतलब होता है लचीला, तो ये नहीं होगा। दूसरा वर्ड है साइनिकल। साइनिकल का मतलब होता है निंदक, जो हर बात में कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा ढूंढता है, निगेटिविटी उससे ज़्यादा दिखती है, तो वो आपकी बातों को नहीं मानेगा, तो इसका एंटोनिम हो सकता है। बाकी तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्रेडुलस। क्रेडुलस इसका सिनोनिम हो जाएगा। रेडी टू बिलीव होता है, क्रेडुलस भी बात को जल्दी मान लेता है। चौथा है सिंपल। सिंपल मतलब होता है साधारण, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साइनिकल यानी निंदक, इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट दिया है, एंटोनिम पूछा गया है और वर्ड है रिडीम। हमें रिडीम का एंटोनिम बताना है। रिडीम का मतलब होता है छुड़ाना, मुक्त करना किसी चीज़ को। जैसे कि अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें कूपन वगैरह मिलते हैं, तो उसमें जो पैसा होता है उसको रिडीम करते हैं, आप उस पैसे का यूज करते हो, है ना। तो उसका एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा। देखिए पहला है फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, तो ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब होता है आर्थिक दंड, पैसे का दंड लगाना किसी के ऊपर, तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें आपको पैसा मिल रहा है रिडीम में, और यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ रहा है, दंड देना पड़ रहा है, तो ये हो सकता है इसका सिनोनिम। बाकी ऑप्शन देखते हैं। तीसरा है डिप्लोर। डिप्लोर करना, पश्चाताप करना, तो ये नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन है इम्बेजल। इम्बेजल का मतलब पैसे का गलत उपयोग करना, गबन कर जाना, पैसे पचा जाना, है ना, तो ये इम्बेजल नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरफिट। फॉरफिट मतलब आर्थिक दंड। यहाँ पे पैसे आपको मिलते हैं रिडीम में, और ये फॉरफिट में आपको पैसा देना पड़ता है, इसलिए इसका एंटोनिम ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम पूछा गया है और वर्ड है कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है सहमत होना। कंसेंट का मतलब होता है सहमत होना। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान, ये नहीं हो सकता। एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टालना, किसी को किसी बात को टालना होता है, तो ये नहीं हो सकता है। डिसेंट मतलब होता है असहमत, तो ये तो एंटोनिम नहीं पूछा गया है, हमें सिनोनिम पूछा है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। चौथा वर्ड है एसेंट। एसेंट हो जाएगा। एसेंट का मतलब ये होता है सहमत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटोनिम पूछा गया है लूसिड वर्ड का। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है सुगम, इजी, समझने में आसान, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें एंटोनिम पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, ये भी नहीं होगा। एम्बिग्यूअस का मतलब है अस्पष्ट, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन है ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित तरीके से, तो ये नहीं होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एम्बिग्यूअस यानी अस्पष्ट। ऐसा कोई शब्द जिसका एक से अधिक मीनिंग निकलता हो उसे हम अस्पष्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पैट्रियट। पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त, और हमें इसका एंटोनिम बताना है। देशभक्त का एंटोनिम क्या हो जाएगा, गद्दार हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें गद्दार कहाँ है। पहला शब्द है ड्यूटीफुल, कर्तव्य निष्ठ आदमी, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ट्रेटर। ट्रेटर मतलब होता है गद्दार, तो ये हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, ये भी नहीं होगा इसका एंटोनिम। लॉयल मतलब वफादार, तो ये सारे सिनोनिम दिए गए हैं। ड्यूटीफुल, नेशनलिस्ट, लॉयल, ये सारे सिनोनिम हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है ट्रेटर यानी गद्दार, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में एंटोनिम ही पूछा गया है, इसमें लगातार ज़्यादातर आपको एंटोनिम ही मिलेगा। इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, स्थिर, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड मतलब
अकुशल, ये नहीं होगा। स्लगिश मतलब लेजी, ये सिनोनिम हो गया। लेजी मतलब आलसी होता है और स्लगिश का मतलब ये आलसी होता है, तो सिनोनिम है। चौथा ऑप्शन है एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन है सेंटेंस में एट अ डिसएडवांटेज, इसका हमें एंटोनिम बताना है। डिसएडवांटेज का एंटोनिम बताना है आपको। एक्चुअली डिसएडवांटेज का मतलब घाटा, नुकसान। अब इसमें से इसका कौन सा एंटोनिम होगा? पहला है प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड का मतलब विशेष अधिकार मिलना। अगर आपको विशेष अधिकार मिलता है तो लाभ मिलता है, तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है यूजलेस मतलब बेकार, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है पावर्ड, पावर्ड मतलब सशक्त, ये नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है अनहैप्पी मतलब नाखुश, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिविलेज्ड यानी विशेषाधिकार, आपको किसी चीज़ का फ़ायदा मिलना, और डिसएडवांटेज मतलब नुकसान मिलना। तो ये राइट आंसर ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट में भी एंटोनिम पूछा है। वर्ड है ट्रेटर, सेम। फिर से आगे देखिए, ट्रेटर मतलब गद्दार होता है। उस टाइम पूछा था पैट्रियोट का एंटोनिम बताना था, अब इस बार ट्रेटर का एंटोनिम बताना है। तो ट्रेटर के यहाँ पे हो जाएगा एंटोनिम, देखिए आते हैं देखते हैं। लॉयल मतलब होता है वफादार, ये हो सकता है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार तो कोई भी हो सकता है। बिट्रेयर मतलब होता है धोखेबाज, ये नहीं होगा। डिफेंडर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षक, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ जो लॉयल वर्ड है, लॉयल मतलब वफादार, किसी देश के प्रति या किसी पर्सन के प्रति अगर आप लॉयल हैं तो आप वफादार हैं, इसका एंटोनिम लॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैटर्ड, एक वर्ड है जो कि अंडरलाइन करना भूल गए हैं। स्कैटर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ, छिटाया हुआ, समझ रहे हैं? तो स्कैटर्ड मतलब है बिखरा हुआ। अब आपको बताना है इसका एंटोनिम। डेसिपेटेड, डेसिपेटेड का मतलब होता है व्यस्त, ये नहीं हो सकता। पेरिस्ट मतलब होता है नष्ट हो जाना, किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना, ये भी नहीं होगा। स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़कना, स्प्रिंकल मतलब स्प्रिंकल एक्चुअली होता है, ये सारे पास्ट फॉर्म है ना। तो स्प्रिंकल का मतलब छिड़कना होता है, और गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ पे बिखरा हुआ, इसका एंटो इकट्ठा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है वैक्स, हमें वैक्स का एंटोनिम बताना है। वैक्स का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। वैक्स का मतलब कि देखिए, वैक्स का मतलब कान का मैल भी होता है, नाउन अगर है तो। अब वर्ब है तो इसका मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज होना, है ना। अब इसमें देखना किसका मतलब कम होना होता है। केन का मतलब होता है छड़ी, केन का मतलब है छड़ी, नहीं होगा। वेन का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना, धीरे धीरे कम होना, तो ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं हम। बाकी ऑप्शन है वेल, वेल का मतलब पश्चाताप करना, रोना, ये नहीं होगा। चौथा है पॉलिश करना, यानी किसी चीज़ को चमकाना, साफ करना, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, वैक्स मतलब बढ़ना और वेन मतलब कम होना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोशन, नोशन का एंटोनिम बताना है। नोशन का क्या बताना है? एंटोनिम। अब पहले तो नोशन का मतलब क्या होता है? नोशन का मतलब धारणा होता है, अवधारणा जो है, एक आप कंसेप्शन जो है, मानसिक जो अवधारणा है, उसका हमें एंटोनिम क्या हो जाएगा? पहला है रियलिटी, हो सकता है वास्तविकता, एक धारणा है मन में और एक जो रियलिटी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, तो ये हो सकता है। दूसरा है लॉ, लॉ मतलब कानून, नहीं हो सकता। कोसेंट का मतलब होता है, कोसेंट का मतलब होता है भागफल, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होगा, सॉरी। पोर्शन मतलब होता है हिस्सा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियलिटी। नोशन का अवधारणा और रियलिटी मतलब वास्तविकता, तो अवधारणा और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है, तो नोशन का एंटोनिम हो जाएगा रियलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, विजय। पहला ऑप्शन ही है डिफिट, डिफिट मतलब होता है हार, पराजय, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। सॉरी बता दें आपको, इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो डिफिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन है अटेनमेंट का मतलब किसी चीज़ की प्राप्ति, किसी चीज़ को हासिल करना, है ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा है सक्सीड मतलब सफल होना। तीसरा है कैप्चर का मतलब भी होता है किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना। ये तीनों सिनोनिम से प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमें एंटोनिम ही पूछा गया, वो भी ऑब्ट्यूज वर्ड का।
एंटोनिम पूछा गया है ऑप्टीज वर्ड का। ऑप्टीज का मतलब होता है कुंठित होना, दिमाग स्थिर होना, दिमाग का काम नहीं कर पाना। कुंठित मतलब मानसिक रूप से सोचने में सक्षम नहीं होना। ठीक है, इसका हमें एंटोनिम बताना है। पहला वर्ड है ओबेस। ओबेस का मतलब होता है मोटा। ओबेस का मतलब होता है मोटा। बेनल का मतलब होता है तुच्छ प्राणी, तुच्छ। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, चालाक, कुशल। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्णता। सॉरी, यहाँ पे ओ लिखा गया है, जब ए होगा एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्ट्यूट मतलब चतुर, चालाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विजिलेंट। विजिलेंट का हमें सिनोनिम बताना है। विजिलेंट का मतलब होता है सावधान, सतर्क, अलर्ट, है ना। अब इसका हमें सिनोनिम बताना है। कॉशियस, कॉशियस हो जाएगा इसका सिनोनिम। कॉशियस मतलब ये होता है सावधान। बाकी ऑप्शन देखते हैं। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। बर्गलर का मतलब चोर होता है जो किसी के घर में जाकर चोरी करता है। प्रूफ मतलब होता है सबूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल्थी। फिल्थी का मतलब होता है गंदा, मैला कुचैला। और इसका ऑप्शन एंटोनिम पूछा गया है और इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लीन, ऑप्शन नंबर 2। डिग्निफाइड का मतलब होता है प्रतिष्ठित। ऑप्शन 3 का बैरन मतलब होता है बंजर। क्लीन का मतलब होता है साफ। ओहो, चौथा ऑप्शन भी क्लीन ही हो गया है, जबकि चौथा ऑप्शन कुछ और रखना चाहिए था मुझे। चौथा ऑप्शन इंटीग्रल है। सॉरी, यहाँ पे हमने आपको बता देते हैं एक वर्ड, INTEGRAL, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है संपूर्ण, अविभाज्य, चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करते हुए। इंटीग्रेशन से बना है ये वर्ड। और डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना। डिसइंटीग्रेट का मतलब, और इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। उसी से बना है इंटीग्रल, मतलब संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड पर्सन वो होता है जो जटिल, एक कोई भी टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी विकसित है, मतलब परिष्कृत है, जटिल है ना। तो इसका हमें बताना है एंटोनिम। इसका क्या बताना है हमें? एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे परिष्कृत, जटिल का एंटोनिम हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब नया, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है टेक्निक। टेक्निक का मतलब तकनीक, किसी कार्य को करने का। तीसरा ऑप्शन है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब एकदम शुरुआती कंडीशन में, असभ्य, जो व्यवस्थित ना हो। तो ये हमारा एंटोनिम इसका हो जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स का सिनोनिम है। टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब असभ्य, प्राथमिक कोई चीज़। और सोफिस्टिकेटेड मतलब जो काफ़ी अच्छे से विकसित हो चुका हो, एकदम जटिल हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इफरवेसेंट। इफरवेसेंट का हमें एंटोनिम बताना है। इफरवेसेंट मतलब कोई चीज़ जो चमकता हुआ हो, काफ़ी प्रज्वलित। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। पहला है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है निराश, हताश, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। केयर फ्री, लापरवाह। बबली, बबली मतलब चुलबुली कोई नहीं पर्सन होता है, चंचल, उसको बोलते हैं बबली। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है सबड्यूड हो जाएगा। इसका मतलब होता है निराश, हताश। और ये इफरवेसेंट का मतलब है उज्ज्वलित, एकदम चमकता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। अगला हमारा वर्ड है अनकम्फर्टेबल। इसका हमें बताना है एंटोनिम। हमें अनकम्फर्टेबल का एंटोनिम बताना है। तो पहला ऑप्शन है ईजफुल। ईजफुल मतलब होता है आसान, बिल्कुल आरामदायक। तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है डिफ़िकल्ट, कठिन नहीं होगा। ऑकवर्ड मतलब भद्दा होता है, फूहड़, ये भी नहीं होगा। ट्रबलसम मतलब कष्टप्रद, ये भी नहीं होगा। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रबलसम, है ना। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा ईजफुल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एंटोनिम इलोक्वेंट का हमें एंटोनिम बताना है। इलोक सकते हैं जो बोलने में काफ़ी अच्छा, लोग उससे प्रभावित होते हैं, उसे इलोक्वेंट बोलते हैं। अब इस इलोक्वेंट का एंटोनिम हमें बताना है। पहला ऑप्शन है क्रूशियल। क्रूशियल मतलब होता है निर्णायक, महत्वपूर्ण, ये नहीं होगा। दूसरा है हम्बल मतलब होता है विनम्र। मोडेस्ट का मतलब भी विनम्र, ये तीनों नहीं होगा। अब चौथा वर्ड है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है शक्तिहीन, जिसमें किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं हो।
किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। इसको नामर्द भी बोलते हैं, नपुंसक भी बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और